जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी के टाइम हम पहुंचे हुए हैं खुशही गौड़ी ग्राम सभा में। एक मैटर हुआ था चोरी का लेकर के, जिसमें फर्जी फंसाया गया था भाई साहब को। इन्होंने हमें फ़ोन कर रहे थे, मान कर चलिए 15 दिन हो गए होंगे। ये थे नहीं घर पे, अपनी प्रक्रिया में बिजी थे। वहाँ से वापस आने के बाद हमारे पास कॉल गया कि भाई साहब हम आ गए हैं और आप हमारे पास आइए। भाई साहब जो समस्या है वो हम आपको बताएंगे, उसको प्रकाशित किया जाए। तो अभी हम आए हुए हैं भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजा राम। गांव कौन सा पड़ेगा? खुशही गौड़ी। खुशही गौड़ी। तो क्या समस्या दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत को हुई थी, वो गुड्डू यादव वहाँ हमारे भाई से कहे। गुड्डू यादव? हाँ। गुड्डू यादव कौन है ये? गुड्डू यादव यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। गौड़ी खुशही। अच्छा। ये बोले हमसे, कहने लगे कि अपने भाई को बुला लो, वो चोर हैं। तो यहाँ इससे बोले से भाई को बुला लो? हमरे भाई यानी छोटकन्नू से। छोटकन्नू को बोले थे? हाँ। आपको बुलाने के लिए? हाँ, आपको। आप थे कहाँ पर उस टाइम? वहाँ खेत में तार बेड़का लगा रहे थे। खेत में तार बेड़का लगा। वहाँ से आकर के हम उनके घर गए। हाँ। हमको कोई नहीं न पूछा न जांचा, वो तुरंत मारब चालू की। मतलब आपको बुलाया था वहाँ पर, बुलाने के बाद जैसे आप वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मारना तुरंत चालू कर दिया। पूछा ही नहीं कुछ भी? कुछ नहीं पूछा कि आप भैंस चुराए या नहीं चुराए हो, कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं पूछा। और रामानंद प्रधान वही थे मौजूद। रामानंद प्रधान जी मौजूद थे वहीं मौजूद थे। वो उनके सामने भी मारा पीटा है। उनकी मौजूदगी में आपको पीट दिए? बहुत बुरे तरीके से पीटा है। और वहाँ पर प्रधान जी ने बोला नहीं कुछ? कुछ नहीं, रामानंद प्रधान बोले। कुछ भी नहीं बोला था? एक जवाहिर नाम का लड़का था। हाँ। हमारे ग्राम सभा का, वो हमको छुड़ाया। अच्छा। और वो नहीं बोले रामानंद प्रधान किसी तरफ से। चुपचाप बैठने लगे। बैठ गए? बैठ। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ। हमको पकड़ कर बांध रखे थे। हाँ। ये हमारे भाई गए। हाँ। और एक केशव पासी है। हाँ। वो छुड़ाई नहीं हमका, कहला इनके किस लिए मारे। अच्छा, जानवर किसके चोरी हुए थे? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव के ही जानवर थे? कितने जानवर चोरी हुए हैं? कम से कम 6 जानवर? हाँ। 6 जानवर चोरी हुए, लेकिन उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं, किसी को नहीं मालूम। उन्होंने पुलिस में तो कंप्लेन किया ही होगा? नहीं, पुलिस में नहीं कंप्लेन किया। वो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं किए हुए हैं और डायरेक्ट चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा दिया? हाँ, डायरेक्ट चोरी का आरोप मेरे पर लगा दी। तो आपके नाम भी कोई कंप्लेन नहीं? कोई कभी कंप्लेन नहीं। अच्छा, कोई कंप्लेन उन्होंने किया भी नहीं और उसके पहले भी आपकी कोई कंप्लेन भी नहीं है चोरी के मामले में लेकर के, है नहीं? कोई नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर मार जब पीटे हैं आपको, उसके बाद परिवार वालों ने छुड़ाया आपको? नहीं, ये पूरा ये हमारे दद्दू जी गए थे। अच्छा। छुड़ाने के लिए। केशव पासी वो भी आए थे छुड़ाने के लिए। पहले राजा राम को किस लिए मारे, तो कहला मैंने इनको पकड़ कर रखा है और ये तुम हमारी भैंसी देंगे तब इनको छोड़ेंगे। अच्छा। तो हम जब हमारी हालत बहुत खराब देखी तो ये लोग छुड़वा करके वहाँ से लाए। हम तुरंत वहाँ गए। कहाँ पर? ईसानगर चौकी। ईसानगर थाने पर कोतवाली गए? कोतवाली। वहाँ एप्लीकेशन दिए। किसको? वहाँ वो दरोगा जी का। सुनील दरोगा जी थे कोई और? अब ये नहीं हमको मालूम भाई। सुनील दरोगा जी थे। कोतवाल जी नहीं थे उस टाइम? मौजूद नहीं थे कोतवाल जी? तो वो बोले कि इनको दे दो, तो उनको दे दिया। तो वो भेज दी चौकी के यहाँ। चौकी वाले कहला कि घर जाइए। क्यों? अब ये कहला कि घर जाइए आप। जैसे वहाँ पर जब आप थाने में दिए तो थाने से आपको यहाँ चौकी पर कटौली भेज दिया गया? चौकी पर भेज दिया गया कटौली। अच्छा। और कटौली वाले बोलने लगे कि आप घर जाइए, इसमें तुम्हारी कहीं नहीं चोट लगी। अच्छा। जब मैंने जांच कराया, संबंध वहाँ जिला अस्पताल। मतलब कटौली पर किसने बोला? वहाँ पर चौकी प्रभारी ने बोला या कोई और बोला था? राणा सिपाही। राणा सिपाही जी ने क्या बोला आपको? बोले कि आप घर जाइए। घर जाइए? हाँ, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं होगा? तो आपकी चोट कहीं नहीं। तो वहाँ से थाने से क्या बोला गया था आपको? ईसानगर से बोला गया था आप जाइए चौकी। वहाँ तुम्हारी डॉक्टरी होगी, रिपोर्ट अच्छा होगा। यहाँ आए तो ये कहने लगे कि आप घर जाइए, तुम्हारी चोट कहीं नहीं लगी। मतलब यहाँ से आपको घर भेजने की प्रक्रिया चालू कर देगी। फिर आपने क्या किया? फिर क्या किया, मैंने चले वहाँ जिला अस्पताल सरकारी में भर्ती हो गई। लखीमपुर। वहाँ मेरी इलाज चालू है। पूरी व्यवस्था प्रक्रिया फिर हुआ। तब हम फिर आए। कितने दिन आप वहाँ पर भर्ती रहे? 3 दिन भर्ती रहे। राणा जी ने बताया था कि आपको चोट ही नहीं लगी। विदाउट चोट के डॉक्टर साहब 3 दिन भर्ती करके रखे? हाँ, 3 दिन भर्ती करके रखे। हाँ, इसके बाद में वहाँ से आए फिर थाने। फिर कहने लगे फिर चौकी पर जाओ। चौकी वाले कहने लगे घर जाओ। तब हमें वहाँ लखनऊ चला गया। मतलब डायरेक्ट आप लखनऊ चले गए यहाँ से? मतलब चौकी से थाना, थाना से लखीमपुर एसपी ऑफिस गए थे आप? हाँ, लखीमपुर ऑफिस गए थे। तो वहाँ बोले कि वहाँ जाओ, थाना प्रभारी थे यहाँ ईसानगर। तो वहाँ गए तो वहाँ कोई मिला ही नहीं। एक आदमी नहीं था।
था वहाँ। हाँ। तो फिर वहाँ से आप सीधे सीधे चले गए लखनऊ निकल गए। फिर वहाँ से क्या प्रक्रिया हुई है? प्रक्रिया हुई है कि वहाँ से बाबा ने कर दिया यहाँ पे, तो इनका मुकदमा हमारा बन गया। तो बाद में पुलिस वाले आपको मिले नहीं मिले? पुलिस वाले नहीं मिले। अब जात तक न मुलजिम पकड़ा गया है, न कुछ है यहाँ पे। मतलब जिसने पीटा था उसको आज तक पकड़ा नहीं गया, मात्र मुकदमा लिख लिया गया। मात्र मुकदमा लिख लिया गया है और न कोई पकड़ा गया है न कोई कुछ है। कितने दिन हो गए होंगे आपको कंप्लेन देकर? ये 26 तारीख की बात है। 26 तारीख की है और आज तारीख 14 है। मतलब मान कर चलिए 18-19 दिन हो गए। 18-19 दिन हो गए। 18 से 19 दिन के अंदर अब तक कोई प्रक्रिया नहीं। जिसके नाम आपने दिया था कंप्लेन, उसको ना तो गिरफ्तार किया गया, ना कुछ, ना यहाँ पर कोई पुलिस, ना पुलिस आई है, ना कोई गिरफ्तारी किया है। वैसे मामला वैसे पड़ा है। हाँ, परसों एक दिन आज हो गए हैं 8 दिन। गुड्डू आए थे, देवराज। देवराज कौन है? देवराज यहीं के गुड्डू के भाई। अच्छा। तो बोलने लगे कि राजाराम से छोटकन्नू से भैंसी ठगा लूंगा 5 साल के अंदर, हम ठगा लूंगा इनसे। जब तो हम कहने लगे किस लिए हगाओगे, तो भाई तुम चोर हो। बस इतना प्रभात कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी भी आपके ऊपर हो आरोप लगा रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कंप्लेन थाने में दिया नहीं। नहीं हमारे लिए कुछ क्या कहते हैं, रामान का क्या नाम है? राजा राम जी ने हमारी भैंसों को चोरी किया हुआ है। 20 लाख रुपया लगा दूंगा, इनका मुंह काट लो, अच्छा निपट जाएगा। मतलब जिस दिन मारे थे आप उसी दिन बोलने थे कि 20 लाख रुपया लगा दूंगा राजाराम के पीछे, सब निपट जाएगा। 20 लाख में सब फाइनल हो जाएगा। सब थाना वाना सब चौकी में खरीद लूंगा। मतलब सब कुछ खरीद लेंगे। मतलब शासन प्रशासन का डर नहीं है? डर नहीं किसी है, नहीं है, गुंडा है ना। अच्छा। जैसे ये भाई साहब थे राजा राम जी, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है चोरी के इल्जाम में लेकर के, और कानून व्यवस्था का इतनी ढीली चल रही है कि इनको योगी बाबा तक जाना पड़ा, तब जाकर के इनका मुकदमा लिखा गया है नहीं है? योगी बाबा के पास जाने के बाद इनका मुकदमा लिखा गया है और उसके बाद आज 18 दिन हो गए हैं, अब तक कानून प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ना पुलिस आई है यहाँ, है नहीं है? ना पुलिस आई। तो इसमें ये देखना है कि क्या शासन प्रशासन प्रक्रिया करता है या नहीं करता है। क्या ग्रामीण क्षेत्र की जनता ऐसे ही शासन प्रशासन से परेशान रहेगी? और बाबा योगी के पास जाने के बाद उनके आदेश होने के बावजूद भी इन लोगों को इतना डर नहीं है, खौफ नहीं है बाबा का कि हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कल को ये फिर से अगर वहाँ पर गए तो क्या होगा इन लोगों को? मतलब इस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है चरम सीमा पर। और ये जो खुशही गौड़ी है, शायद यहाँ पर आने का एक रास्ता हो सकता है कि रास्ता नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। इसीलिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपने मतलब कोई दोबारा फोन किया है? कुछ नहीं, चौकी पर या थाने में आपके पास कोई फोन आया? नहीं, फोन हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, फोन ही नहीं है आपके पास? कौन सी दुनिया में हो यार, फोन हम चला ही नहीं पाते, फोन चला ही नहीं पा रहे हो। मतलब ये आज भी वैसी दुनिया में है जहाँ पर फोन की सुविधा नहीं है इनके पास। चलिए कोई नहीं, अगली बार प्रयास करेंगे, हम देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है और 8 से 10 दिन बाद हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और जो भी प्रक्रिया होगी वो आप हमें बताना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।